तो लेकिन पढ़ाने में सीन अलग रहता है। पढ़ाने में तुम्हें पता है कि यार अगर लेक्चर सही से प्रिपेयर नहीं किया अगले दिन 40 लोग 80 लोग तुम्हें जज करेंगे, राइट। और वो गाली फील होती है रियली, मतलब पड़ती है वो, कोई अनसेड बेशक हो, कोई मन में जरूर देता है, लेकिन सामने वाले को पता लगता है। यू हैव ऑल्सो टॉट, यू नो दिस, है ना। नमस्कार। वाद संवाद के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के हमारे एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है आर्किटेक्ट अक्षय गुप्ता। ये एक आर्किटेक्ट है क्वालिफिकेशन से, एक सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट भी है। ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं जो कि क्लाइमेटोलॉजी, ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी, अकूस्टिक्स, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ये सारी चीजें बी आर्क और एम आर्क के स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। तो इनका मास्टर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, और इनका पीएचडी अभी ऑनगोइंग है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो हेलो एंड वेलकम आज के सेकंड एपिसोड में। और वेलकम सर, कैसे हैं अरे बढ़िया रे। हाय। आप? तो अक्षय सर, जैसे हम लोग तो आपको जानते ही, हम दोनों आपको जानते हैं, बट हमारे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि आप कौन हो, क्या करते हो, और आज यहाँ पे क्यों। तो भाई मैं रिक और ऋतुराज की तरह आर्किटेक्ट हूँ भाई, क्वालिफिकेशन। एंड देन मेरा मतलब इंटरेस्ट सस्टेनेबिलिटी साइड पे ज्यादा रहा था। तो फिर मैंने मास्टर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में की, एंड देन थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद मैं पढ़ाने में घुस गया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो 3 साल असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम करने के बाद अभी मैं सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट हूँ, जिसमें ग्रीन बिल्डिंग वगैरह ये सब चीजें करता हूँ। एंड मतलब वही डिजाइन डिसीजंस और ये सब स्ट्रेटजीज वगैरह बताने का काम। मतलब लाइफ बाकी बढ़िया चल रही मतलब है एकदम? लाइफ बढ़िया चल रही है, ठीक है भाई, सब चल रहा है, क्या चल ही रहा है। मजा पढ़ाने में ज्यादा आता था या पढ़ने में? मजा है पढ़ाने में, ज्यादा आता था, पढ़ने में किसी को आता है, क्यों ही आएगा। नहीं आउटकम नहीं पर भी रहता है ना मतलब। यार, मतलब जब खुद पढ़ रहे होते हैं ना, तो आउटकम क्या होएगा यार, तुम एग्जाम दे दोगे, हैं कुछ यही होता है मतलब। और क्या होएगा कि सबमिशन पूरा कर दिया, उससे ज्यादा तो सोचते हैं नहीं मतलब, जब एज अ स्टूडेंट होते हैं तो। लेकिन पढ़ाने में सीन अलग रहता है। पढ़ाने में तुम्हें पता है कि यार अगर लेक्चर सही से प्रिपेयर नहीं किया अगले दिन 40 लोग 80 लोग तुम्हें जज करेंगे, राइट। तो मोटिवेशन बात अपने तो आप सही आता है वो। प्रेशर नहीं होता एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर ज्यादा रहता है। और वो गाली है। फील होती है रियली, मतलब पड़ती है वो, कोई अनसेड बेशक हो, कोई मन में जरूर देता है, लेकिन सामने वाले को पता लगता है। यू हैव ऑल्सो टॉट, यू नो दिस, है ना। सही बात है। अच्छा वो डिलीवर नहीं जजमेंट करोगे तो जजमेंट भाई वाला सीन तो फीडबैक बड़ा तो स्ट्रांग मिलेगा। रहता है। वो जजमेंट वाला सीन तो बड़ा स्ट्रांग रहता है, अगर मतलब गलती से बहुत भी बहुत कुछ ऐसा हो ज्यादा। गया ना जो आप आंसर नहीं दे पाए, और उसको भी पता नहीं, वो ले नहीं पाते। काफी लोग, बहुत सारे फैकल्टीज होते हैं जो मैंने नहीं देखा ले है अपने पाते। लाइफ में कि बहुत लोग नहीं ले पाते उसको। उनका वो एग्रेशन में निकल जाता है, कहीं डांटने लगते हैं बच्चों को, कुछ हो जाता है वो। ये होता ये है चीज यार, तो मैंने रहता है। यहाँ मतलब देखा है यार, ये मैंने ये खुद के साथ भी हुआ है, और मतलब मैंने देखा है सामने लाइव, है ना। हाँ। मतलब एज ए स्टूडेंट एज ए टीचर दोनों तरीके से मैंने देखा है ये चीज होते हुए। और बड़े हेल्पलेस हो जाते हैं स्टूडेंट जब होते हैं, तब तो हेल्पलेस होते ही हैं कि यार अब क्या बोले हम्म। यार इसको, ये तो इस तरीके से कर रहा है। और जब फैकल्टी है तो वो फैकल्टी को कैसे क्या बोल दे यार। जैसे एक और ऑब्जर्वेशन था हमारा कि एक हमारा इमेज होता है ना, एक बहुत कन्वेंशनल इमेज होता है कि ये प्रोफेसर है, या फिर ये मतलब ये हमारे प्रोफेसर है, ये बिल्कुल शर्ट वर्ट टक करके आएंगे, है ना। मतलब आपका उसका बहुत कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है एक। तो ये आपके लिए कैसे वर्क करता था आपके टीचिंग के करियर में? यार पहले तो कोई सीरियसली लेता नहीं था इनिशियली, मतलब मैं बहुत सुना हूँ, मतलब जब ज्वाइन भी किया था। एक्चुअली हमारा क्या था, गवर्नमेंट कॉलेज था, तो थोड़ा सा चल जाता था, थिंग्स वर अ लिटिल बिट ओके। मतलब प्राइवेट में नहीं चलता, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई ये सब, बहुत तरीके से काम होते हैं, मतलब है ना। ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड भी सही से करना होता है। हमारे यहाँ हम्म। ठीक है, थोड़ा सा ओके है, ठीक है हो जाएगा। तो वही है कि इनिशियली एकदम से लगता था कि यार है 26 साल का लड़का निकला है और है टीचिंग ज्वाइन कर ली। तो मास्टर्स के तो बच्चे भी मेरी उम्र के थे, मेरे से बड़े भी थे। उनको मैं हाँ, पढ़ाने ये पहुंच ये गया। बड़ा प्रॉब्लम है यार, स्टूडेंट्स अगर आपसे बड़े हो कुछ तो फिर अलग ही सीन हो जाता है बड़ा वो। चक्कर रहता है। तो वही था, इनिशियली थोड़ा सा रहता है कि मतलब ज्यादा सीरियस मोड में आप टेक्निकल लेक्चर वगैरह दे रहे हो। ऑफ कोर्स व्यवहार अलग होता है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट के साथ अलग रहेगा, मास्टर्स वाले के साथ अलग होएगा, सेम उम्र वाले के साथ अलग होएगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई फील कि यार मेरे को तो पढ़ाना है ना, मतलब
मैं ज्यादा एटीट्यूड दूंगा, ज्यादा ग्रेड दूंगा भाई अपनी उम्र वाले को या अपने से बड़ी उम्र वाले को, बोलेगा कि साला ये है कौन भाई, मेरे को क्यों भाई फालतू बोल रहा है। वो सही तो बात ये है। आ जाएगा, और जैसे ही ये आएगा तो भाई पढ़ाई लिखाई हो जाएगी बंद उसकी, वो समझेगा ही नहीं, कुछ सुनेगा ही नहीं मेरी बात। तो उससे थोड़ा सा मेलो तरीके से चलना होता है ना। अब मतलब ये गलती मैंने होते हुए देखी है कि सेम उम्र वाले दो लोग हैं आपस में, है ना, और वो एक दूसरे को, एक स्टूडेंट एक टीचर है, और स्टूडेंट मतलब टीचर एटीट्यूड दे रहा है स्टूडेंट को बहुत ज्यादा। अब स्टूडेंट के मन में आएगा ही आएगा यार, वो नहीं पढ़ने का यार तो तेरे से, मतलब ऐसा वाला है। सही बात है। रियल चीज है मतलब ये। फिर बाकी लाइक फिर मतलब 40 लोगों का बैच होता है, लाइक जेलिन कैसे करते हो फिर? 40 लोगों का बैच, 40 अलग अलग पर्सपेक्टिव, सबका अलग अलग नॉलेज होगा, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस सबका अलग होगा, तो जेलिन कैसे करते थे? यार इसमें ना मतलब देखना पड़ता है, पहले जज करना पड़ता है कि क्लास को, कि कहाँ पे हैं ये लोग, मतलब स्टूडेंट्स, क्या बैकग्राउंड है, क्या आईक्यू लेवल है, क्या नॉलेज लेवल है, क्या एटीट्यूड है, पढ़ने का है कि नहीं है, पढ़ने का मन है कि नहीं है, या बस अटेंडेंस चाहिए। तो ये सब पहले थोड़ा भापना पड़ता है। एक आधा लेक्चर थोड़ा नॉर्मल सीरियसली लेते हैं, फिर समझ में आता है कि यार, मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरा पहला लेक्चर था जो मैंने तरीके से एक अपने टेक्निकल वो लिया था, तो आई फेल्ट वेरी ग्रेट कि भाई मैं बढ़िया से एकदम इंग्लिश में टपाटप बोल के आ गया। मैं देख रहा हूँ यार बच्चे सो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यार, टेक्निकल साउंड तो टेक्निकली साउंड था, मैं बराबर अपना लेक्चर सही लिया मैंने, लेकिन अब बच्चे सो गए, तो अब बताओ अब किसकी गलती? मेरी ही सही गलती है बात। भाई इसमें, है ना, कि मैंने क्लास को पकड़ के नहीं रखा। मैं समझ ही नहीं पाया कि भाई इसको मतलब बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है या जो भी है। तो वो काम भी अपना है कि क्लास को पकड़ के चलना, इंटरेस्टिंग बनाना, सारे टॉपिक्स में नहीं होता है, लेकिन देखना पड़ता है। देर आर सम स्टूडेंट्स जो आईक्यू उनका पहले से ही बहुत अच्छा होता है ना, उनको तुम्हारी जरूरत नहीं है, मतलब उनको टीचर की एज सच जरूरत नहीं है। वो नहीं भी पढ़ेंगे तो वो ठीक ठीक कर लेंगे। असली चैलेंज होता है कि यार जो मतलब 30% 40% वाला है, उसको तुम ऐसा मतलब कुछ मोटिवेट कर दो, कुछ कुछ हेल्प कर दो, कुछ अच्छे से बात ही कर लो, कि वो खींच के उसे मोटिवेशन आए कि यार ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, मैं खुद से पढ़ता हूँ, और फिर वो खींच के 70-80 पे आ जाए। वो चैलेंज है। हम्म, और नॉर्मली क्या होता है कि टीचिंग में ऐसे वाले बच्चों को ही सबसे ज्यादा निग्लेक्ट कर दिया जाता है, कि यार ये तो नहीं पढ़ पाएंगे, मैं क्या है 40 में से 20 को या 30 को पढ़ा लेता हूँ, इनका मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आई थिंक वो 10 बच्चों का ही रियल चैलेंज है, बाकी सब तो यार कर ही लेंगे, वो तो नोट से पढ़ के कर लेंगे 30 बच्चे तो। हम्म। हम्म, अब लेकिन हमेशा नहीं हो पाता है, आइडियलिस्टिक सिनेरियो है ऑफ कोर्स, बट कोशिश तो यही रहती है। तो जैसे सर आप मतलब दोनों साइड का आपने देखा हुआ है, आर्किटेक्चर एजुकेशन में आप मतलब एज अ स्टूडेंट भी रह चुके हो और प्रोफेसर भी हो। तो बहुत लोगों से जैसे हम बात करते हैं अपने ही कुछ मतलब जो प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स हैं उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि काफी गैप है एकेडमिक्स में, आर्किटेक्चर एकेडमिक्स में और आर्किटेक्चर प्रैक्टिस में। तो ये आपको कहीं दिखता है ये गैप, मतलब अपने एक्सपीरियंस से आपको क्या दिखता है कि सबसे बड़ा गैप क्या है? यार गैप जैसे ये लोग शर्मा बोल रहा था, और आप लोगों ने भी अग्री किया था सबने कि ऑफ कोर्स मतलब बिजनेस साइड तो नहीं सिखाई जाती। हम्म। मतलब मैं भी जूझा हूँ उस चीज से कि है ना, बिजनेस नहीं आता है एकदम, है ना, अपना पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिया यार उसमें चौड़े हो गए। बिजनेस करना नहीं आ रहा है तो बिल्डिंग बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बाहर निकल के अगर खुद से प्रोजेक्ट भी ले रहे हैं, और फिर पूरी बिल्डिंग बनानी नहीं आती है A to Z, ये वाली दिक्कत है। बट आई फील यार हम्म, कि जो लाइक सिर्फ अगर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना निकल के, उनका एक बहुत मतलब माइंडसेट ऐसा वाला हो जाता है। बिकॉज आई फील कि स्टूडेंट जब हम होते हैं तो यार सब कुछ ना कुछ एक लाइन पकड़ते हैं। कोई रेविट पेल के सीखता है ना, कोई स्केचअप कैड पे लगा रहता है, कोई डिजाइन फर्म में बहुत ज्यादा जाता है कि आल बाल डिजाइन बन रहे हैं, है ना, फॉर्म वगैरह। कुछ लोग एकदम डिब्बा वाले उसमें घुस जाते हैं कि भाई अपार्टमेंट बनना है, पैसा कमाना है, और वहीं पे इंटर्नशिप करते हैं, ऐसा वाला। हम्म। अब ये डिब्बे वाले जो लोग हैं, ये कहते हैं कि जी, ये सबसे ज्यादा बोलते हैं कि रियलिटी और आर्किटेक्चर एजुकेशन डजंट गो हैंड इन हैंड। भाई तुमने बनाए ये डिब्बे हैं, तुम्हें जहादीद वाली फर्म में नौकरी नहीं मिलेगी कभी भी। सही बात तू समझ रहे मेरी बात? है। तुम्हें हम्म, बनाने ही वो डिब्बे हैं, उसके बाद तुम्हारे लिए ठीक है कि भाई बिल्डिंग बनानी नहीं सिखाई, जेन्युइन है। मैं कह रहा हम्म। हूँ सबको, सब लोग अपनी अपनी लाइन पकड़ते हैं अलग अलग। मतलब यू हैव टू बी एक्स्ट्रॉर्डनरी टू बी एट प्लेसेस, टू हम्म। वर्क फॉर ग्रेट आर्किटेक्चर फर्म्स। हम्म। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आता भी हम मतलब लेवल में हैं भी इधर को एवरेज बिलो एवरेज,
और हम कहें कि यार मुझे क्यों नहीं काम मिल रहा है, ये तो काम हो ही नहीं रहा है मार्केट में। भाई हो रहा है कम हो रहा है, तो उसके हम्म। लिए आपको बीट करना पड़ेगा मैक्सिमम जनता को। मुश्किल है, ऑफ हम्म। कोर्स मुश्किल है, अपॉर्चुनिटी वाले सेटबैक्स हैं, थोड़े रोड ब्लॉक्स हैं, एट टाइम्स पैसा भी लगता है, लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ता है अच्छी जगह मास्टर्स के लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए। तो ये सब बातें हैं यार। मतलब इवन यार ऋतु, तूने भी मतलब सेप्ट में गया, पैसे लग गए, सारी चीजें, बट यू नो अब लाइक व्हाइल लुकिंग बैक आई रियलाइज कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज देयर, आई मीन इट्स जस्टिफाइड, आई मीन एज कंपेयर्ड, अगर किसी और कॉलेज से सेम कोर्स किए होते हैं तो फर्क पड़ता है यार, मतलब है ना, वैसी वाली जॉब हाँ ऋतुराज के लेने उसमें के सबसे लिए ज्यादा भी। खर्चा किया होगा शायद, हम तीनों में से ऋतुराज नहीं ने नहीं सबसे ज्यादा खर्चा किया होगा मास्टर्स में। मास्टर और मैं क्या। मेरिट स्कॉलरशिप पे था, मैं मेरिट स्कॉलरशिप पे था, मैंने बहुत सारा पैसा बचाया इनफैक्ट। और जैसे कुछ इश्यूज थे जो डिस्कस करना चाह रहे थे हम लोग, जैसे मतलब एक हमने देखा, जैसे हम भी जब हम पढ़ते थे तो फेवरेटिज्म का एक कल्चर होता है, ये काफी कॉलेजेस में होता है ना, कि मतलब ये फैकल्टी का ये फेवरेट स्टूडेंट है, वो हमेशा फेवर करेगा उसको, और उनके लिए हमेशा स्टैंड लेंगे, उनके मार्क्स भी आपको देखोगे तो कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स मिलते जाते हैं। और बाकी लोग मैंने देखा है, मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं फिर भी उनके मार्क्स उतने नहीं बन पाते कभी भी, है ना, मतलब बेचारे साल भर भाई मैं पेल के भी मेहनत वही हूँ, करे। विक्टिम हूँ भाई, मैं भी बहुत मेहनत हाँ। लगाई, बन नहीं पा रहे हैं। हाँ, और कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी अंट शंट बना के ले जाते हैं, बट दे आर मतलब वो गुड बुक्स में आ चुके हैं एक बार फैकल्टी के, तो फिर मतलब वो बने जा रहे हैं, बस उसी हिसाब से चल रहा है उनका। तो ये क्या मतलब, आपको क्या लगता है इसका, मतलब किस तरह से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है इस इशू को? रियल है यार, रिजॉल्व कोई नहीं करना चाहता, और फेवरेटिज्म वाली यार होता है यार, हर स्टूडेंट से अलग तरीके से बात होती है, ये बात सच है। ठीक है, लड़कियों से आउट ऑफ रिस्पेक्ट, एक बेसिक लेवल फीमेल रिस्पेक्ट की वजह से थोड़ा और अच्छे से बात करते हैं आप करके लड़कों से, और फिर पता होता है ना हमें कि भाई ये बंदा लेगा, मतलब इस तरीके से कूल वे में लेगा, तो भाई कुछ तो अच्छा वो इधर कुछ तो फैकल्टीज भी बड़े ब्रूटल होते हैं यार, मतलब वो तो स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, होते हैं वही होते हैं। अपने एक्सपीरियंस में भी कितने देखा है मैंने। फैकल्टीज। तो होता है ये। बट लाइक आई मीन कोई एक चीज है, हम्म, मैं ये कह रहा था कि कई जगहों पे हम सबमिशन करते हैं, इनफैक्ट शायद हमारे कॉलेज में भी था, सबमिशन करते हैं तो फिर हम लोग बस अपना यूनिक जो भी आईडी मिलता था वो डालते थे, तो फिर किसी बच्चे का नाम ऐसे पता नहीं चलता जो पेपर्स को इवेलुएट करता है। हम्म। तो उसमें फेवरेटिज्म कैसे हाँ, आता है, एग्जाम्स या में नहीं फिर होता, फाइनल एग्जाम्स में इट्स नॉट पॉसिबल, वो नाम डिस्क्लोज नहीं होता है, लेकिन इंटरनल एग्जैक्टली। में यार, अब यार खास टाइप के भी तो लोग होते हैं यार, तुम्हारे बैच में भी होंगे, हमारे बैच में एक था, तो एकदम है ना फोन करके, हेलो सर क्या आ रहा है पेपर में, ये वाला टॉपिक आ रहा है। अब टीचर के मन में भी रहता है यार, इसको अगर मैंने जेनविन या थोड़े कम भी दे दिए, ये तो घुस जाएगा यार मेरे ऑफिस के आगे, रोना मचा देगा, है ना। सही बात है। तुम्हारे बैच में भी होंगे, मैं भी नाम नहीं ले रहा अपने वाले का। बट वैसे देखा जाए ना है। तो जैसे मतलब एक्सटर्नल एग्जाम जो होता है, या फिर मतलब जो फाइनल एग्जाम होता है जिसमें वो ब्लाइंड मार्किंग की बात कर रहा है, बट इंटरनल में तो ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है ना, कि मतलब भाई देखो जैसे ऋतुराज है, अब ऋतुराज का कोई फेवरेट फैकल्टी रहा हो कहीं पे, है ना, तो उसका अब उसका पेपर तो ऑब्वियसली उसको दिखेगा, ऋतुराज का पेपर है, क्या मस्त ड्राइंग बनाया ऋतुराज का, तो स्केचिंग स्किल बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा करता है काम, है ना, फिर वहीं पे उसको मार्किंग कर दिया तुरंत तुरंत। फिर मतलब इस तरह का प्रैक्टिस मैंने देखा है बहुत बार होते हुए। भाई हैंड राइटिंग का तो फर्क पड़ता है, देख मैं बता रहा हूँ खुलेआम, कोई हम्म। कुछ बोले, हैंड राइटिंग का तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम्म। मैं मगजमारी नहीं करूंगा अगर हैंड राइटिंग बहुत ही कीड़े मकोड़े लिखे हैं, कि पूरा मतलब है ना सही से वो मतलब निकाल लूं, भाई मेरे को समझ में आ रहा है बच्चा मतलब नहीं बताना चाहता मुझे। हम्म। मैं क्यों टाइम खराब करूं भाई, मतलब निकालने का कि क्या लिखा है क्या नहीं, फिर मैं उसे एवरेज से नंबर दे दूंगा, मतलब है कि कुछ तो चलो लिखा है ठीक। तो ये हम्म। तो बहुत मतलब थोड़ा ये मेरे को डार्क साइड लगता है, कॉपी चेकिंग एंड ऑल, इट्स हम्म, वेरी अजीब भाई, मतलब क्या है कि लीनियंट लेवल पे कर दे रहे हैं मार्किंग, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द मार्किंग सिचुएशन, ये हम्म। स्पेशली रिटन कॉपीज का। और ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ लगता है हमारे यहाँ ही, मतलब दिक्कत थी ये वाली। भाई कंप्यूटर एप्लीकेशन इज वन सब्जेक्ट, ठीक है, अब हम्म। कंप्यूटर इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ऑटोकैड वगैरह, है ना। अब हम्म। भाई इसमें आ रहा है पेपर में आ रहा है कि ये कौन सी ट्रिम कमांड कैसे यूज करते हैं, अब यार हाँ लिखने हाँ का हाँ, काम ये थोड़ी है ये, है। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट्स उसको अ भी लिख रहे प्रैक्टिकल हैं बच्चे सब्जेक्ट बच्चे भाई, पेपर पे उसको लिख के उसे समझा लिख रहे रहे हो हैं। भाई, लिखे जा रहे हैं, क्या कर रहे हो बट ये ड्राइंग में, फेवरेटिज्म मतलब का जो आज। एक इम्पैक्ट है ना, फेवरेटिज्म का सच जो में। इम्पैक्ट है, जो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मेरे को कि कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं लगा पाते, कुछ होते हैं जो शुरू से ही बिल्कुल अच्छे तुम चलते जा रहे हैं।
कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे ऐसे थर्ड ईयर में आए, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आए, उसके बाद उसको लगा कि भाई अब तो जीवन में कुछ उखाड़ना है ना, डिसाइड कर लिया कि भाई हम्म, बाकी लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, अब मुझे भी कुछ करना है लाइफ में, है मुझे ना। भी थर्ड ईयर करना में है। आए और पूरा एफर्ट लगाया उसने, बेचारे ने साल भर पेल के मेहनत करी, हो उसके नहीं बाद पाया। भी उसको फैकल्टी फिर वहीं लाके पटक दिया वापस। डायरेक्शन बहुत आई गेस लैकिंग हो जाती है यार। मतलब कुछ कुछ अच्छे सीनियर ऐसे मिलते हैं, ये सर हमारे टाइम पे बोलते थे कि काम कर काम कर काम कर, अरे यार मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या है यार एग्जैक्टली, मैं तो ड्राइंग बना रहा था। सही बात है। बाकी बाकी फेवरेटिज्म का यार मतलब थोड़ा रहता है यार, बात बात करने का हिसाब नंबर का मैं उतना नहीं बोलूंगा, और थोड़ा मन में हमारे भी एक एक बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि यार ये बंदा खुद से काम करता है, टोको वोको नहीं करता है, तो इसको थोड़े से दे दो, है ना। हम्म बेशक परफॉर्मेंस कैसी भी रही हो एक बार को, बट एक एक मेहनत और कंसिस्टेंट वो बना हुआ है तो चल जाए मतलब। थोड़ा हम्म ये रहता है मतलब, होता है। क्योंकि बच्चे तो यार दिल पे ले जाते हैं, हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है किसी को हड़काना, किसी को जोर से बोल देना, लेकिन मतलब हम्म हम ही ले जाते थे यार, किसी ने वो कर दी 4 साल तक, मेरे को याद है कि उसने फालतू बोल दिया था टीचर ने या कुछ, तो थोड़ा सोच के बोले तो ठीक है ना। 4 साल क्या यार, कितने लोग लाइफ टाइम तक याद रख लेते हैं लाइफ कुछ टाइम, कुछ हाँ चीजें अभी भी तो। याद है यार, मैं तो हाँ। लाइफ टाइम याद रहता है। बिना बात पे बोल देते हैं यार टीचर्स, ऐसा होता है मतलब। अब क्या है ना, चेक्स नहीं है यार, मतलब सिस्टम में बहुत ज्यादा चेक्स नहीं हम्म है, यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वांट। और सब हम्म इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं मैंने देखी एज सच, जब फैकल्टी बने, नो ट्रेनिंग वाज देयर। एग्जैक्टली आप हाँ। अपने कॉन्सेप्ट लगाओ, अपने जो भी बिलीफ सिस्टम है तुम्हारा, उसके हिसाब से चलो आगे। हम्म। ये मैंने भी नोटिस किया है, जैसे मैं भी पढ़ा रहा था अभी बीच में, एक ही सेमेस्टर पढ़ाया था मैंने। तो मेरे को लगा था कि कुछ तो ये इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन देंगे कि भाई तुमको ये मतलब इस तरह की चीजें फॉलो करनी है या फिर ये बनाना है। उन्होंने बस बोला ये सब्जेक्ट है भैया, आप देखो अपने बस हिसाब से, सिलेबस और देखो, शुरू हो जाओ। हाँ सिलेबस देखो, शुरू हो जाओ, और कुछ अच्छा कंटेंट बनाए तो हमें हमारे साथ भी शेयर कर दो। ये मेरे पास नोटिस आया, मतलब ये इंस्ट्रक्शन आया था मेरे पास कि भैया ये बस इतना इंस्ट्रक्शन है, बाकी तुम समझो अपना, है ना। ये है बच्चे, ऐसे दिखा दिया कि ये देखो ये है बच्चे, ठीक है। जाओ जाओ। ये तो हो गया अपना टीचिंग साइड पे। मैं कोर्स साइड पे अगर बात करूँ, तो कोर्स क्या लगता है, वो अपडेटेड है, बराबर है? क्योंकि उस पे मेरे को एक थोड़ा फ्लॉ लगता है कि एक्चुअल में ऑन ग्राउंड बनता कुछ और है, और हम लोग जो सीख रहे हैं वो कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, या फिर पुराने बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली रिकॉर्ड में डिस्कस भी कर रहे थे, जो बिल्डिंग मटेरियल्स हम पढ़ रहे हैं वो काफी, या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टाइल्स जो पढ़ रहे हैं वो काफी सारे यूरोपियन स्टाइल हम लोग इंडिया में पढ़ रहे हैं, जो एक्चुअल में कभी जाके इम्प्लीमेंट होने वाला है नहीं यहाँ पे। उस साइड पे आप क्या कहोगे? यार ट्रू है, देखो कंस्ट्रक्शन वाले सब्जेक्ट में आज भी वो बैटन वाले डोर पढ़ रहे होते हैं, उस चीज पे भी काम चल रहा है, मतलब आई गेस मैक्सिमम कॉलेजेस ही मतलब करंटली और पास्ट 2 साल से तो अपना सिलेबस रिवाइज करने के चक्कर में है। और बाकी फैकल्टी का भी सबका फीडबैक यही है कि भाई ये चीजें बदलो, थोड़ी थोड़ा रिवाइज किया जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वगैरह आ रही है तो फिर उसके हिसाब से लोगों को मल्टीपल एग्जिट वाले ऑप्शन बनाने हैं। मैं तो खुद बोलता हूँ कि भाई कोडिंग वोडिंग डालो, आर्किटेक्चर एक कुएं की तरह नहीं, बल्कि एक थोड़ा होना चाहिए कि यार अगर कल लगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आते भी थे यार मेरे पास कि सर हो नहीं पाएगा ये इसमें, है ना, चलेगा नहीं ऐसे। तो अब वो यार बेचारे छोड़ भी अबे नहीं यार अब सकते, बताओ, अब माँ आज बाप के किसी जमाने का। में गेबल्ड रूफ पढ़ा रहे हैं हमें, गेबल्ड रूफ, गैम्ब्रिल, ये सब पढ़ा रहे हैं हमें, तो मतलब और वो भी मतलब हमारे कंटेक्स्ट में इंडिया में, बच्चा साइट में निकलेगा कितनी बार उसको स्लोपिंग रूफ बनाना पड़ेगा ये बताओ। बच्चा सेंट्रल इंडिया का है, मध्य प्रदेश में जाके वो बेचारा प्रैक्टिस करेगा, वो कहाँ वो स्लोपिंग रूफ बस बनाने ये यार वाला है। नोमेनक्लेचर आ जाए, टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए, बनाना आए हम्म ना आए एक बार को, और जो लोकल रीजन लेवल के हिसाब से चले तो ठीक है। देखो यार सिलेबस तो बहुत एम्बिशियस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, टेक्निकल भी होती हैं, एकेडमिक साइड वाली भी होती हैं, प्रैक्टिकल ऑफ कोर्स कम हो सकती है, मतलब कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं यार, इवेंचुअली तो देख पढ़ना ही पड़ेगा। और वही है कि इतने स्मार्ट बनो कि यार खुद स्किप करने का विजडम भी हो तुम्हारे पास, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि किताब तो वही रहती है, वो 5 साल में डिवाइडेड नहीं है, किताब वही है, आर्किटेक्ट बनना है तुम्हें 2-4 किताबें पढ़नी है, तुम बन जाओगे, मतलब सही बता रहा हूँ। बाकी फिर डिस्कशन और डिजाइन वगैरह अलग चीज हो गई थोड़ी सी, बट कोर लाइक टेक्निकल नॉलेज लेवल पे यही होता है यार, और क्या होता है। लाइक सस्टेनेबिलिटी का बता रहा हूँ यार, मैंने 2-3 किताबें पढ़ी होंगी या 4 किताबें पढ़ ली होंगी टोटल, मतलब मैक्सिमम 95% जनता से ज्यादा नॉलेज हो गई उस समय। वो चक्कर वही है कि यार 4 किताबें भी कोई नहीं पढ़ना चाहता ना, सबको चाहिए कि कोई पीपीटी शेयर कर दो, रट्टा मार लें, एग्जाम में लिख दें।
तो ये थोड़ा सीन रहता है। और बाकी यार सिलेबस वेबस का थोड़ा है, दिक्कत तो है ही है, लेकिन एम्बिशियस भी बहुत ज्यादा बना देते हैं, फिर स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं होता, हो सकता है वो कोर रिसर्च का सब्जेक्ट हो जाए। मैंने तो यार एक बार बोल दिया था एक इवेंट में कि मतलब कुछ ऐसी बात हो रही थी सस्टेनेबिलिटी वगैरह, ऐसा क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिजाइन एंड ऑल। तो मैंने बोल दिया ऐसे कि ये 90% 95% आर्किटेक्ट को तो छज्जे डिजाइन करने नहीं आते। आर्किटेक्ट मीट पे बोल दिया था, और ये मैंने तो काफी लोग ऑफेंड वगैरह हो गए थे, लेकिन इवेंचुअली लाइक बात तो सच है ना यार ये। तो बात तो सही है। वही है कि लोग अपनी अपनी यार इंटरेस्ट के हिसाब से जो पढ़ना होता है वो पढ़ लेते हैं, उस हिसाब से काम चला लेते हैं। काम चलने से मतलब होता है एट द एंड ऑफ द डे। मैं बस ये इस पॉइंट पे एड ऑन कर रहे थे, हम कह रहे हैं ना कि भी 90% आर्किटेक्ट सिर्फ छज्जे ही बनाएंगे। उस पे पॉइंट भी तो ये है ना हमारा, बेसिकली अगर कोई भी बिल्डिंग ले लो, अगर हम उसमें ग्रिया या फिर लीड सर्टिफिकेशन के लिए नहीं जा रहे इंडिया में, तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई ऑफिस मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर उसमें वर्क कर रहा है, तो सिर्फ सोलर एजिमुथ एंगल से निकाल के सिर्फ छज्जे का वो मैक्सिमम हाइट डिस्टेंस निकालेंगे, कितनी कितने डेप्थ लोग देनी कर है। रहे हैं, कितने मैं वो लोगों को देखा मैं है वही मुझे बता ये रहा हूँ, ये बताओ। भी बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट है जितना कोई कर रहा है। हाँ 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 हाँ, तो भाई यही करना होता है और उससे ज्यादा नहीं और करना होता है, मतलब यही वो भी करना होता है। डिजाइन वो भी करना अगर किसी को स्टैंडर्डाइज ले आता है लिया। अब तो वो भी अरे स्टैंडर्डाइज ले बिना लिया कि बिना 1 बिना फुट नॉट के 1.5 फुट डिजाइन कर 10। देते हैं भाई। क्या बात कर रहा है? बस अब तो यही कुछ चल भी रहा बना है देते हैं। तो। हैं ओरिएंटेशन नहीं पता यार, मैं बता रहा हूँ, मैं फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स को लेके बैठा था, ओरिएंटेशन नहीं पता क्या ऑप्टिमल होनी चाहिए मतलब बिल्डिंग हम्म। की। आर्किटेक्ट्स को नहीं पता, को फैकल्टी को नहीं पता, अरे क्या हो रहा है यार ये। उसके बाद कहते हो इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव, ये सब। तो अब क्या बात तो बोलोगे सही है। यार, जो पहला स्टेप है उसमें ही थोड़े फ्लॉज हैं टेक्निकल लेवल पे, अब किसको बोलोगे कि भाई सिलेबस में कम लिखा है, अब पढ़ाया नहीं टीचर ने, या अभी हमें टीचर ने नहीं पढ़ाया यार, है क्लाइमो की 2 क्लास ली थी उसने। ना। हमारा तो पूरा बैच ही जीरो हो गया इसमें। वो तो सर आ गए थे तो उन्होंने थोड़ा ज्ञान दे दिया। वही है कि यार थोड़ी यंग फैकल्टी जो आते हैं ना वो थोड़ा सा एफर्ट दे लेते हैं, मुझे लगता है एज एक कम्पेयर टू दूसरा थोड़े पॉइंट जैसे सीनियर। आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने तो अपने टीचिंग के टाइम में नोटिस किया था। हम यंग होते हैं, हमारा इंटरेस्ट होता है ठीक है हम बच्चों को पढ़ाएंगे। एक महीना, हम्म 2 महीने, 3 महीने बाद जब तुम बाकी फैकल्टीज को देखते हो ना, कि मैं तो भाई ठीक है सुबह 9 बजे की क्लास है 9 बजे ले रहा हूँ, 10 बजे की क्लास है 10 बजे ले रहा हूँ, हम्म। वो डिपार्टमेंट में कोई 9 बजे 10 बजे 10 बजे से पहले कोई डिपार्टमेंट में आ ही नहीं रहा, आ स्टूडेंट्स ही तो नहीं दूर रहा की बात है, कोई भाई। फैकल्टी नहीं आ रही। तो फिर मतलब किस हिसाब से होगा, टाइम टेबल बन रहा है तो टाइम टेबल 8 to 5 का बन रहा है। उसके हाँ, बाद क्या कर दिया, 8 to 10 भाई सेल्फ स्टडी दे दी कि ठीक है पता है कोई आ ही नहीं रहा, तो खुद भी नहीं आ रहे, क्लासेस भी नहीं हो रही। तो ये तो डिफरेंस रहता ही है। ये हो हमने भी जाता है अगर यार जैसे जैसे। काफी हद तक अगर आर्किटेक्चर में जो सीखा जाता है, अगर हम कहते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट इंटरेक्शन से ही सीखते हैं। अगर हम सीनियर के साथ बैठ के काम कर रहे हैं या उनसे बातें कर रहे हैं, उनके थ्रू ही मतलब जितना नॉलेज गेन होती है वो मेरे ख्याल से वैसे ही होती है। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है यार। यहाँ पे हमारे वाले कॉलेज में क्या रहता था, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट जैसे जॉब ज्वाइन की तो मेरे को मिल गए 4 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के, बिकॉज आई ज्वाइन लेट थोड़ा सा। अब भाई फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ा रहा हूँ तो टू टेल देम एवरीथिंग, मतलब आई डिडंट मतलब ऐसा स्पेक्यूलेट नहीं किया था मैंने चीजें कि पैरेलल वार लगाना सिखा रहा हूँ, फिर लाइन कैसे खींचनी है, कैसे चलानी है, पकड़ना, लाइक लिटरली पकड़ पकड़ के बताना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम वहां पे ये हुई कि फर्स्ट ईयर वालों को अलग से उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, 6 महीने के लिए दे हैड नो इंटरेक्शन, दे वर लिविंग इन द हॉस्टल इटसेल्फ बट दे हैड नो इंटरेक्शन विद देयर सीनियर्स। तो अब द ओनली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज मी, जो मैं उनको ड्राइंग या कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूँ। अब भाई 40 लोगों को सिखाना, चलो यार 2 फैकल्टी तुमने दे दी, लेकिन वो पॉसिबल बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। तो रात को हम एंटी रैगिंग ड्यूटी में जाते थे, बच्चे पकड़ लेते थे यार कि सर ये बताओ कैसे बनेगा। और किससे पूछेंगे, और कोई है ही नहीं उनके पास। सही बात है। दे दे के बट दो ये दिन से बच रहे मेरे तो को ऐसा मुझे लगता है लगता है कि कि थोड़ा मुश्किल मतलब होगा। मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मतलब ये रैगिंग मतलब रोकने के चक्कर में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है ना, अब रैगिंग तो छोड़ो, अब इंटरेक्शन भी कम हो गया उसके चक्कर में। जो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड इंटरेक्शन इंटरेक्शन होना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं कम हो गया है। और आजकल के मेरे को बच्चे दिखते हैं वो पूरा पूरा अपना कोर्स पूरा कर लेते हैं, 5 साल का कोर्स पूरा कर लेते हैं, उनका कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता खास किसी से। हमारा एटलीस्ट इतना था वो कि देख फर्स्ट ईयर में रहते हुए हमें वो था पांचों यार, हमारा वही चारों था साल के सीनियर्स का हमारा नाम पता बहुत होता था था, सब यार। कुछ पता होता था हमें। तो एटलीस्ट हम अब मतलब वही मेरे तो रहते हैं ना। हाँ। मेरे ऑफिस में जूनियर में कोई कलीग है, वो है, ठीक है, उन्हें अपने जस्ट सीनियर बैच वालों के नाम तक नहीं पता है। मैं बाकी बैचेस की तो दूर की बात है, जस्ट अपने सीनियर इनकी बैच के वजह नाम से नहीं पता है। इतना बच्चा और पढ़ा रखा है यार, भर रखा है हमें उन्होंने ये वहां था पे कि ना। हमें अपने पूरे 5th ईयर तक जितने भी सीनियर थे एटलीस्ट उन सबके तो नाम हमें पता थे A to Z।
यहाँ कौन बंदा है काफी। आई थिंक इसमें ना डे स्कॉलर और रेजिडेंशियल कैंपस होने का फर्क पड़ जाता है बहुत ज्यादा। हाँ, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। बाकी बाकी आई फील यार रैगिंग को लेके ना इवेंचुअली जो न्यूसेंस एलिमेंट्स होते हैं दो चार लोग बैच के वही गड़बड़ करते हैं, है ना। तुम बोल दो कि यार हम यार अब बता यार हम लोगों ने उतनी गड़बड़ नहीं की लेकिन तुमसे जूनियर बैच में भी हो गया ना रैगिंग का केस है। सही बात है। उन लोगों को इंटरेक्शन के लिए बुलाया आ गए ना तो मतलब फ्लूड मारते हुए काम खराब हो गया ना। तो अब तुम किसको ब्लेम करोगे कि पूरे बैच को ब्लेम कर दोगे या उन दोनों को ब्लेम करोगे। तो फिर इस चीज से बचने का तरीका यही होता है कि यार मत करो यार वो सब, है ना। वो माहौल ही नहीं जमे। तो हम्म, अब आपको तो रोकना है यार, काम है कि ये होना नहीं चाहिए या किसी को हम्म, अनसेफ महसूस नहीं होना चाहिए। और यार सब लोग ना अलग माइंडसेट से आते हैं। कोई बहुत स्ट्रांग होता है, कोई झेल लेता है चीजों को, कोई नहीं झेल पाता है। तो आपको नहीं पता कि सामने वाला कैसा है और वो नहीं झेल पाया तो भाई उसकी तो तुमने लंका लगा दी ना, मतलब मेंटली। हम्म, और लिटरली मेंटल हैरेसमेंट ही होती है रैगिंग, और क्या होता है वही होती है। वही कि अब जब ज्यादा हो जाए और किसी को नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ जाए तो बहुत रिस्की हो जाता है। मतलब देयर आर पीपल जो बहुत सपोर्ट करते हैं, खुल के नहीं बोलेंगे, ऑफ कोर्स खुल के नहीं बोल सकते हैं ना, लेकिन वैसे बोलते हैं। इन पर्सन बात करोगे तो बोलेंगे नहीं नहीं होनी चाहिए, ये है वो है, लेकिन नहीं यार, नहीं। एक स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में बॉन्ड कितना होना चाहिए, ये एक क्वेश्चन मेरे को भी रहता था कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाओ तो वो आपको आपके सर पे चढ़ के कान में मूतेंगे, है ना। बराबर और बहुत बराबर। ज्यादा गुस्सा करो तो फिर उसमें भी वो बिल्कुल ही चिढ़ जाएंगे आपसे कि भाई बहुत छीड़ आ जाएगी इसके। उनकी वो हाँ, डिफेंसिव तो हो कहाँ जाएगी। कितना कितना रेस्ट्रिक्ट किया जाए खुद को, मतलब एक एज अ फैकल्टी मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब मेरे को ये बहुत कंफ्यूजन होता था कि आप खुद को कैसे प्लेस करते थे बच्चों के सामने। यार एक चौक लेके घूमता था मैं, है ना। जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा होता तो लाइन खींचनी पड़ती थी। बड़ा मुश्किल है यार, मतलब है कि क्या करो क्या नहीं करो। हिट एंड ट्रायल चल रहा होता है। देयर हैव बीन हम्म, टाइम जब ज्यादा फ्रेंडली हो गए एंड देन आई रियलाइज कि यार ये सब ये काम ही नहीं कर रहे, इनको जो बोल रहे हैं हम्म, या असाइनमेंट दे रहे हैं। तो वो दिक्कत रहती है। एंड आई सी ऑन दी अदर हैंड जो बाकी थोड़ी स्ट्रिक्ट फैकल्टी हैं उनका काम हो जा रहा है भाई। हम्म, तो बीइंग स्ट्रिक्ट इज वर्किंग आउट फॉर देम। मेरे लिए काम नहीं कर रहा है कि मैं तो भाई मेलो हो गया, मैं अपनी मस्ती में मतलब। यार रोज मेरे को भी मूड नहीं सड़ाना है, मतलब, है ना। क्लास में हम्म, मैं हंसता खेलता जाना चाहता हूँ, हंसता खेलता वापस आना चाहता हूँ। मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगता कि घुसते के साथ अटेंडेंस पे या कम अटेंडेंस पे पहले दो बातें सुनाऊं उनको, क्योंकि मैं मतलब एकदम उतना ज्यादा मेरा फसाड बनता नहीं है, मतलब वैसा हो नहीं पाता है। होता तो सबका फसाड ही है लेकिन मेरे से उतना नहीं हो पाता है, मतलब मैं ज्यादा दिल पे ले लेता हूँ चीजों को या जो भी कह लो। तो बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। तो ये ड्रॉबैक मैं फेस किया हूँ कि थोड़ा सा फ्रेंडली होके या ज्यादा फ्रेंडली होके एट टाइम्स कि सीरियसली नहीं रहे, काम नहीं कर रहे, फिर मेरे को लगता है फर्क भी नहीं पड़ता है, मेरे को मत करो, मतलब मेरा क्या है। क्योंकि बट लाइक ये ना प्रोफेशनल भी रहना पड़ता है और फ्रेंडली भी रहना पड़ता है एट द सेम टाइम। बिल्कुल है बिल्कुल तो बिल्कुल आफ्टर बिल्कुल। प्रोफेशनल कोर्स। मेरे तो अलग प्रोफेशनल अलग दिन रहना पे ही अलग पड़ता है अलग यार। अलग अलग इमेजेस निकल के आते थे जब मैं पढ़ाता था। ऐसे हाँ कभी हाँ हाँ कभी हाँ किसी दिन गया तो बहुत फ्रेंडली भाई, बहुत मजे किए, ठीक है, फिर मेरे को हाँ हाँ रियलाइज हुआ कि हाँ। एंड में कि भाई ये तो काम ही नहीं कर रहे अब, है ना, इसको इतनी इनके इतनी मस्ती चढ़ गई इनको कि काम नहीं करना इनको। उसके बाद फिर अगले क्लास में फिर से हम्म। मैं किया जाते ही। बराबर तो बराबर। ये मेरे को तो ऐसा ही लगता था कि भाई ये बैलेंस बना हाँ रहना हाँ हाँ। चाहिए। अभी नहीं लेकिन अभी नहीं। कुछ कुछ फैकल्टीज ना और बड़े ऐसे मतलब वो सेंस भी आता है यार उनको कि मतलब काफी अपने से लगने लगते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे एसपीए में जब मैं था तो हम सब हम्म, घर से दूर रह रहे हैं, ठीक है, अब हर कोई नहीं जा पाता है हर फेस्टिवल में घर। अब कुछ फैकल्टीज ऐसे होते हैं जो बुला लेते हैं आपको कि भाई आ जा, घर पे आ जा, होली हम्म। मना लेते हैं या फिर दिवाली मना लेते हैं, है ना। तो ये राइट। एक बड़ा अच्छा लगता है, वो मतलब वो सेंस बड़ा अच्छा होता है कि ठीक है बाउंड्रीज तो अपनी जगह है, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो घर से काफी दूर रह रहे हैं, आप उनको होस्ट कर सकते हो। उतना तो कैपेसिटी होता है यार एक फैकल्टी का कि कुछ 10 15 20 बच्चों जो बच्चे हुए हॉस्टल में उनको होस्ट कर ले। तो वो सेंस बड़ा बिल्कुल अच्छा होता है कि बिल्कुल। मतलब भाई अगर तुम कर सकते हो तो उतना तो कर ही सकते हो। तो बड़ा यार वही मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, मुझे लगता है कि देर आर टाइम्स, मतलब लो टाइम भी होते हैं स्टूडेंट्स के यार, वो बेचारे किसको बताए, मतलब दोस्त हम्म, लोगों ने तो झेला है नहीं, वो दोस्त मजाक बना के साइड कर देते हैं, है ना। हंसी मजाक ही कर सकते हैं दोस्त, हम्म, हैं। अब ये सब कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गया या कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो जाता है, इवेंचुअली यार स्टूडेंट जो थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है वो टीचर को बताता है कि सर मतलब फोकस नहीं कर पा रहा, मन नहीं लग रहा, है ना, नहीं करना चाहता मैं पढ़ाई या ऐसा कुछ है।
तो मतलब फिर वही है यार, उस टाइम पे टीचर ही थोड़ा सा समझ सकता है, एम्पैथी शो कर सकता है कि बच्चा कंफर्टेबल फील करे एट द एंड ऑफ द डे। ये वाली दिक्कत ना होए कि यार किसी को बता भी नहीं पा रहे और फंस गए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कुछ बच्चे। तो स्टूडेंट मतलब भाई टीचर ही उस टाइम पे काम पे आता है, और अप्रोच करते हैं यार स्टूडेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स, और हमें भी यार एज पर्सनल लेवल पे बहुत चिंता हो जाती है उन बच्चों की कि यार कहाँ है ये, क्या कर रहा है, और ठीक है कि नहीं है। हम्म सब कुछ दिखता है यार, मतलब कौन किसके साथ घूम रहा है नहीं घूम रहा है, सब पता होता है हमको, ऐसा नहीं हम्म है कि है समझ में नहीं आ रहा कुछ। सब पता है कि अगर ये एक बंदा है ठीक है, थोड़ा डिसेंट है, लेकिन न्यूसेंस एलिमेंट के साथ घूम रहा है भाई, मैं नहीं चाहूंगा यार वो उसके साथ घूमे, मुझे हम्म पता है कि भाई खराब ही करेगा दूसरा बंदा उसको। एक बड़ा पॉपुलर बिलीफ है सर, ये मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है, मतलब अपने क्लासमेट्स में भी और भी जो लोग प्रोफेशन में है ना, मतलब स्पेशली जो अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, एक बहुत कॉमन बिलीव आप समझ लो कि ये लोगों का है कि जो प्रैक्टिस नहीं कर पाते वो प्रीच करते हैं। सुना है आपने ये? सुना है बहुत भाई लोग मैंने, बोलते हाँ हैं हाँ, कि बराबर दोज बराबर। हु कैनॉट प्रैक्टिस दे प्रीच, वो पढ़ाने लगते हैं। साइड टोल्ड मी वो हमारे कोई सर थे, उनको लेके कि भाई जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते वो टीचर बन जाते हैं। तो आप कहाँ तक इससे एग्री करते हो, इस थॉट से? यार देखो यार, टीचर बनना, मैं क्यों टीचर बना, अगर इस चीज पे आऊं तो इट वाज नेवर द प्लान। ठीक है, मास्टर्स करते करते एज अ टीचिंग असिस्टेंट बाय फोर्स कह लो कि हमें, नॉट बाय चॉइस, तो वी हैड टू टीच। अब फर्स्ट टाइम तो सबका कभी ना कभी एक्सपोजर होएगा, है ना, सबका नहीं लेकिन हाँ हमारा था भाई, ऐसा सेटअप था। तो जीरो से टीचिंग करना स्टार्ट किया कि पहले दिन पैर कांप रहे हैं क्लास में, आपको आदत नहीं है इतने लोगों के सामने बोलने के लिए और कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उस लेवल के प्रिपेयर्ड नहीं हो कि सारे स्टूडेंट के आंसर दे सको। आपने तो एक पीपीटी बनाई जैसे स्टूडेंट पढ़ते थे वैसे पढ़ ली भाई, है। तो बात यह है कि आप फिर धीरे धीरे एंजॉय करने लग जाते हो, आपको काम ही नहीं लगता यार वो, आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो बंदे में किसको मजा नहीं आता, मतलब है। तो वही है कि मजा आता है यार, मतलब अच्छा लगता है। और इवेंचुअली टीचर में इसलिए बना क्योंकि यार अच्छे ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे, कोविड वाले टाइम पे मेरी मास्टर्स वगैरह हुई, और यू नो जो करना चाह रहे थे उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं। तो एज अ बैकअप प्लान है बिकेम अ टीचर, मतलब फुल टाइम। तो अब यार, अब भाई लोगों का सबका इंटरेस्ट नहीं होता है यार कि काम ही करना है या प्रैक्टिस ही करनी है, सबका इंटरेस्ट नहीं होता है। और मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छी कोई नौकरी सच है नहीं, स्ट्रेस फ्री, फुलफिलिंग, फुलफिलमेंट दे रही है भाई तुमको, और एक ठीक ठीक अमाउंट ऑफ पैसा दे रही है। आजकल थोड़ा कम हो रहा है लेकिन हाँ, मिल रहा है तुमको, बहुत खराब भी हालत नहीं है। तो अब इस चीज को तू कंपेयर कर ले कि कोई प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि भाई उसके जीवन में स्ट्रेस भी है, फुलफिलमेंट है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन एक डेली लेवल और लाइवली है यार। मतलब मेरे को दिन में 4 घंटे करने को मिल रही है टीचिंग प्रोफेशन में, मैं क्यों नहीं करूं, मतलब वो चीज मैं पैसे से तोल नहीं सकता। और काफी लोगों को तो मतलब, जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे जेन्युइनली मजा आता है पढ़ाने में। ये भाई काफी लोगों को मजा लगता आता है है कि और क्या। मजबूरी में पढ़ा रहे हैं लोग, जो पढ़ाने जा रहा है उसको हाँ, प्रैक्टिस नहीं करना आ रहा है इसलिए वो पढ़ा रहा है। बट मेरे को ऐसा लिटरली नहीं है। कॉलेज टाइम की भी बात कर रहा हूँ। देखो मैं अपना हम्म, एग्जांपल दूं तो पता नहीं इन लोगों को याद होगा कि नहीं, बट स्ट्रक्चर्स मेरा सबसे अच्छा था अपने क्लास में। हम्म, ठीक है, तो मैं इनको भी पढ़ाया करता था, ये ऋतुराज, जुनैद, ये सारे बैठते थैंक्स थे। अलॉट बाय द वे, स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत हेल्प की तूने मेरी हाँ, 5 तो साल ये लोग सारे बैठते थे, मैं पढ़ाता था, और तब से मेरे को मजा आता है। मेरे को ये पैसे थोड़ी दे रहे थे पढ़ाने के लिए, ये तो बैठे थे मैं पढ़ा रहा हूँ। और क्या भाई तो भाई भाई भाई, जो मैं ऑलरेडी फ्री में पढ़ा रहा था ना, मतलब जो मेरे को आता था मास्टर्स में भी, भाई मैंने रियलाइज किया कि जैसे ही लाइक टीचिंग जॉब में घुसा भाई, मेरे को उसके पैसे मिलने लगे। हम्म पढ़ा तो पहले से ही रहे थे यार, हम फ्री में पढ़ाते थे, और तब भी कोई खराब नहीं लगता था कि पैसे नहीं मिल रहे हैं कुछ है। हम्म तो बढ़िया है ना यार ये चीज तो। सही बात है। तो ये मेरे अंडर को से लगता है हार्ड कहीं ना लाइक। कहीं जो लोग प्रैक्टिस में ना उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए ये चीज कि मतलब यार अब भाई है कि सब एक मजबूरी साइड में नहीं देखिए पढ़ा रहे उन्होंने। हैं। नहीं, उसका हाँ। रीजन क्या है ना कि जो स्टैंडर्ड क्रिएट करे हुए हैं ना जैसे कॉलेजेस के, कि भाई अब मान ले, मैं फॉर एग्जांपल डिफरेंस बता रहा हूँ कि क्यों मजाक बनाते हैं लोग। अब पॉइंट ये है, जैसे अगर मैं किसी प्राइवेट ऑफिस में हूँ, ऑफिस अगर 9 to 6 का है, तो 9 बजे तो मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। 6 का 7 हो जाएगा, 7:30 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, वो अलग बात है और वो कॉमन माना जाता है। अगर कोई बंदा है जो कहता है मेरा 9 to 6 ऑफिस है, मैं 9 बजे जा रहा हूँ, शाम को 7 बजे जा रहा हूँ, कोई उसको जरा सा भी अलग नहीं मानेगा कि ये क्या हो रहा है।
ठीक है। हम्म, अगर सेम चीज करेक्ट। मैं एज ए फैकल्टी बात करूं, अगर मेरा 9 to 5 का मेरा कॉलेज है, एक तो वैसे ही हमारे आर्ट्स यहाँ पे कम हो गए, ठीक है, 9 to 5 हाँ कॉलेज हाँ हो गया, उसके बाद भी 9 बजे के बाद जाते हैं, 5 बजे से पहले आ जाते हैं, बीच में फ्री हाँ हाँ, पीरियड्स ये होते सब हैं, फ्री टाइम होता है। इस वजह से राइट। उन्हें वो डिफरेंस क्रिएट दिखता है कि ठीक है भाई, मैं इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ, इतना वर्क कर रहा हूँ, तब मुझे इतना पे मिल रहा है, यहाँ पे इतने सारी फैसिलिटीज है। इफ अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो वहाँ पे तुम्हें स्टे मिल रहा है, क्वार्टर्स मिल रहा है, फूड फूड मिल रहा है तुम्हें, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारे एमिनिटीज मिल रही हैं, तो वो भी एडेड एडवांटेज है सारे के सारे। सही बता बट रहा हूँ लाइक मेरा भाई। हाउ इज बीइंग अ प्रोफेसर अ सीरियस प्रोफेशन, मतलब ऐसा लगता है यार कि क्या अपॉर्चुनिटीज है एज अ टीचर फ्यूचर में जाके, यार एज अ टीचर टीचिंग मतलब एज अ करियर, आई मीन। टीचिंग एज अ क्योंकि करियर मैंने काफी, प्रोफेसर। ना जस्ट कंप्लीट, कुछ काफी लोगों को मैंने देखा है वो टीचिंग असिस्टेंट बन जाते हैं इनिशियल इयर्स ऑफ देयर करियर में, क्योंकि उनको कुछ दूसरा कॉर्पोरेट साइड में कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। बट कोई जो सीरियसली टीचिंग को एज अ प्रोफेशन परस्यू करना चाहता है, व्हाट आर द एवेन्यूज, व्हाट आर द करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कैसे ग्रोथ होता है, यार अभी कुछ क्या है, योर अभी व्यू थोड़ा ऑन सीन दैट। खराब चल रहा है। देख, टीचिंग में अच्छा फ्यूचर तब है जब आप एक रेगुलर जॉब में हो, यू आर गेटिंग पेड ऑन अ पे स्केल। ठीक है। हम्म। पे स्केल में करीब 80-90 हज़ार बन जाता है, सेंट्रल वालों को लाख रुपए क्या ऊपर बन जाता है। मतलब ऐसा सीन रहता है, ग्रॉस सैलरी वगैरह बता रहा हूँ मैं। लेकिन क्या है कि आजकल एवरीबडी इज हायरिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो पढ़ाने के लिए मास्टर्स एक रिक्वायरमेंट है, दैट हैज टू बी देयर। अब बिना मास्टर्स के नहीं पढ़ा सकते हो। एंड देन उसके बाद क्योंकि सब लोग कॉन्ट्रैक्चुअल हायर कर रहे हैं, तो देर इज नो ग्रोथ इन द प्रोफेशन। है ना, आपकी सैलरी वही रहने वाली है, उसमें कोई ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं होने वाली है। ठीक, मतलब काफी वोकल तरीके से ये लोग एडवर्टाइज करते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी कि वी हैव अ पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इतने, आप मास्टर्स करके आ रहे हो तो आपको 50,000 देंगे, पीएचडी करके तो 60,000 दे देंगे। तो अब दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। आई एम ऑल इन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स, क्योंकि लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, क्वालिटी चेक्स रहते हैं। परमानेंट में एकदम सांड, सरकारी सांड हो जाएंगे लोग वरना। तो बट अगर कॉन्ट्रेक्चुअल भी कर रहे हो और पे स्केल दे रहे हो तो फिर सही है ना। अगर पे स्केल नहीं दे रहे तो फिर तो आप कोई ग्रोथ बची नहीं। एंड इस सब में जो रेस लगी हुई है फिर बच जाती है कि पीएचडी करना। पीएचडी इज नॉट कंपलसरी टू बिकम अ टीचर और असिस्टेंट प्रोफेसर। बीच में बातें हो रही थी कि आने वाला है रूल, दैट नेवर हैपेंड। तो एवरीबडी गॉट एनरोल्ड इन पीएचडीज। आईआईटी पेल के पीएचडी निकाल रहे हैं हर साल। बाकी छोटी यूनिवर्सिटीज भी, हमारी यूनिवर्सिटीज में भी जो भी प्रोफेसर थे जो पढ़ा रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पे, उन लोगों ने भी सबने पीएचडी ज्वाइन कर ली। अब जो नेक्स्ट फ्यू इयर्स में सिनेरियो होने वाला है वो है कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल विद पीएचडी इन देयर हैंड। एंड जॉब का सीन बन नहीं रहा है, जॉब बहुत कम वैकेंसी निकलती है। इवन 2 साल पहले से भी जो भी वैकेंसी निकल रही थी उनमें इवेंचुअली जिसके पास पीएचडी उसकी नौकरी लग रही थी। तो जो बेसलाइन है, मतलब आज की डेट में मास्टर्स करने के बाद परमानेंट जॉब नहीं मिल सकती है तुमको, बहुत क्लियर बात है। आपको एक्सेल करना पड़ेगा पीयर ग्रुप में। तो पीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सीन बहुत खराब डिटोरिएट हो गया एक तरीके से। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई लेफ्ट। क्योंकि यार लड़कों के लिए और मुश्किल है, मतलब काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। कोई सी लड़की को जॉब मिले तो बहुत खुश होते हैं, पूरा परिवार सब, एवरीबडी इज हैप्पी, वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल। बट लड़का अगर टीचर है तो एवरीबडी वुड बी लाइक यार ये क्या हुआ, कुछ और नहीं कर पाया क्यों भाई, तू करके आ रहा है 5 बजे के बाद, समझ रहा है, हम्म। हम्म। क्यों और वो कमा उसको के जैसे नहीं रहा है पार्ट टाइम तो जॉब की तरह ट्रीट करते हैं अच्छा, फिर। एक काफी तो बहुत काफी मुश्किल हो मतलब जाता ये है, भी यू आर एक्सपेक्टेड टू अर्न अ लॉट। काफी हम्म। अनपॉपुलर एक और ओपिनियन है, मतलब ये मेरा ही ओपिनियन है, वैसे आप उसको डीबंक कर सकते हो इसको। लेकिन बस बताओ। ये मेरे को ऐसा लगता है ना कि जब पीएचडी लोग करने लगते हैं तो दे आर वर्किंग टुवर्ड्स अ स्पेशलाइजेशन, एक बिल्कुल ही स्पेसिफिक फील्ड की तरफ करते हैं, बहुत नैरो हो जाता है वो स्टडी राइट काफी नैरो राइट। हो जाता है। अब वो कुछ टाइम लगाने के बाद, मान लो 5 साल 6 साल उसने पीएचडी में लगाया, उसने पूरी पूरी पढ़ाई उस नैरो एरिया में करी, वहां से निकलने के बाद फिर वो वापस एकेडमिक्स में जा रहा है जहाँ पे वो बीआर के बच्चों को पढ़ा रहा है मान लो, या फिर एमआर के बच्चों को ही पढ़ा रहा है, जहाँ पे फिर से चीजें काफी दोबारा से ब्रॉड हो ड्राइंग जाती हैं। कंस्ट्रक्शन पे आ गया। हाँ, तो वहां पे आ गए, तो वो आपको नहीं लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं वो अनजस्ट है कि मतलब वो फिर एक बंदा पूरा पूरा स्पेसिफिक फील्ड में पढ़ाई करी उसने, फिर आके वो पढ़ा रहा है, बिल्कुल ही वाइड हो गया वो, तो मतलब गैप
नहीं दिखता है आपको वहाँ पे? बिल्कुल है भाई, बहुत बड़ा गैप है। मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई डिडंट जॉइन पीएचडी एज सून एज आई डिड माय मास्टर्स। क्योंकि यार पहले तो यार खुद को पता होना चाहिए कि तुमने बनना भी है टीचर, है मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर पीएचडी में एक वही पिन पॉइंट टॉपिक हो जा रहा है जैसे तू कह रहा है, तो फिर अनटिल अनलेस आप मास्टर्स वालों को पढ़ा रहे हो या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ा रहे हो, आपका वेस्ट है भाई पीएचडी। फिर मतलब कोई मतलब नहीं बनता मेरे को इतना टाइम और वो सब लगाने के बाद। फिर दोबारा से ड्राइंग और सेकंड ईयर का स्टूडियो लेने लग गए, तो फिर तो भाई झंड है। यार तुम्हें एक्सेल करना है, तुम्हें चाहिए और डिग्री, बहुत क्लियर बात है। एकेडमिक्स में पेपर ये लोग मांगते हैं कि कितने पेपर छापे, दीज थिंग्स काउंट। ये अलग दिक्कत है यार, ये ना मतलब जॉब ओरिएंटेड है नहीं अपना कोर्स ना। तो वही बोलता भी था यार मैं स्टूडेंट्स को कि भाई जॉब ओरिएंटेड है नहीं, ये मत सोचो कि तुम्हें प्लेसमेंट होगी या नौकरी लग के तुम अपना लाइफ बिता लोगे। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो अपना प्रैक्टिस प्रैक्टिस स्टार्ट करनी रहेगी इवेंचुअली, या फिर डू समथिंग एल्स, डू सम स्पेशलाइजेशन, और उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ कि तुम कहीं डिसेंट सैलरी उठा सको उसके बाद। मेरे को अगर आज भी कोई रेगुलर जॉब मिले मैं तो पकड़ लूं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बताऊं कि ना एक दिक्कत मेरे को फेस होने लगी थी पढ़ाते पढ़ाते, कि अप टू डेट नहीं रह पा रहा था मैं नॉलेज से, क्योंकि जो जितना मैं पढ़ा हुआ था मैं उतना तो डिलीवर कर नहीं पा रहा था इन वाले बच्चों को जहाँ था मैं। मतलब क्योंकि बच्चों को कम चाहिए है ना, हमने तो स्पेशलाइजेशन कर ली, ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लिया, इनको चाहिए कम। तो फिर मैं जो करना चाहता था वो मेरे को पूरा का पूरा नहीं मिल रहा था, और अपडेट भी नहीं रह पा रहा था मैं कि लेटेस्ट चीज क्या चल रही है। और क्योंकि वो तो यार जॉब में आता है यार, मतलब और चार प्रोफेशनल लोगों से सीखते हो तो मुझे लगता है कि यार थोड़े टाइम ये और थोड़े टाइम वो, अगर इतना फ्लेक्सिबिलिटी कहीं मिले तो फिर वो तो बेस्ट है। स्टूडेंट्स का अच्छा फीडबैक मिल जाए ना, मेरे हिसाब से वो बहुत सेटिस्फैक्टरी होता है। बाकी सब तो गया तेल लेने, लेकिन अगर स्टूडेंट्स का अच्छा हाँ हाँ फीडबैक मिल हाँ जाए हाँ। ना, और वो यार पूछना वही नहीं तो पड़ता, ड्राइविंग वो खुद फैक्टर से है समझ आ मतलब। जाता है, वो खुद से समझ आ हाँ जाता हाँ है, हाँ, वो पूछना भी नहीं पड़ता आपको। खुद से पता लगता है यार वो, हाँ वो सही रहता है। और मेरा भी ठीक ही रहा, मतलब फीडबैक कुछ कुछ सेमेस्टर में मुझे लगता है कि गड़बड़ किया हूँ मैं भी, बट ओवरऑल एक अच्छा ही रहा है तो काफी। सर, फाइनली एक वर्डिक्ट दे दो कि आपका क्या मैसेज रहेगा जो यंग प्रोफेशनल्स तो नहीं बोलूंगा, जो यंग न्यू ज्वाइनी प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए कुछ मैसेज और स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज, मतलब ये दोनों क्या क्या मैसेजेस देना चाहोगे आप? यार स्टूडेंट्स के लिए तो ये बोलूंगा यार, मतलब मेरे को जो स्टूडेंट्स में मेन दिक्कत लगती है, जो पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं स्टूडेंट, वो एक एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है। कि एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों में होता है। और वो उस चक्कर में उतना ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई यार ऐसे नहीं करनी है एग्जाम के लिए, तो करनी नहीं है, एक बात ये समझ लो। मतलब पढ़ाई करने का तरीका और करना क्या है, वो अपना गोल सेटिंग कर करके करना पड़ेगा कि भाई मेरे को इसमें बेस्ट होना है, दैट शुड बी द गोल। ऐसा नहीं कि काम चलाओ, वरना तो टाइम वेस्ट हम्म। कर दिया। सही बता रहा हूँ कि अगर किसी ने ऐसा किया ना कि यार कल के एग्जाम के लिए पढ़ लेते हैं, खींच लेते हैं उल्टी मार के, क्योंकि वो उनसे याद भी नहीं रहने वाला है कभी भी। तुम्हें पढ़ना है कि भाई बेस्ट होने के लिए ये टॉपिक मुझे ए टू जेड आना चाहिए। सिलेबस में है कि नहीं है, इट शुड मैटर, है ना। तुम्हें किताब उठानी है, अब टॉपिक फिक्स करना है कि अगर कंस्ट्रक्शन का मुझे डोर विंडो आते हैं, तो मेरे को सब कुछ आए डोर विंडो के बारे में। बाहर में गया, ये सिलेबस में है कि नहीं है, मैंने पढ़ना है। क्योंकि दैट इज द रियल गोल यार, इसके बाद ब्याह करने के बाद, है ना। और थोड़ा सा माइंड ओपन रहे, अगर बीच में ऐसा लग रहा है कि यार जम नहीं रहा, तो जबरदस्ती डोंट ड्रैग इट, ट्राई टू फिगर आउट कि और क्या ऑप्शंस हैं और क्या किया जा सकता है, उस यू नो पाथ फॉलो करने लग जाओ फिर। क्योंकि हम लोग बहुत फैसिनेटेड होते हैं, और मतलब बहुत सारा हमें बोला भी जाता है सीनियर से, इनसे उनसे, कि आर्किटेक्ट बनना है, डिजाइनर बनना है। अब नहीं बन पाएंगे यार सब लोग, सबका ना फैमिली बैकग्राउंड होता है, ना आईक्यू होता है, ना बिजनेस स्टार्ट करने का पैसा होता है। तो वो लोग कुछ और सोच सकते हैं, सोचना चाहिए। मतलब ऐसा हमें लगता है कि यार बीटेक वाले बहुत ओपन माइंडेड है इन चीजों को लेके, एंड वो लोग कर भी ले जाते हैं। और अब ऑप्शंस अपने लिए भी हैं आर्किटेक्चर के बाद भी, मतलब है ना कि फील्ड व्हील्ड स्विच करने का और ये सब। तो बाकी तो यार टाइम वाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि माहौल नहीं रहता है, स्पेशली हॉस्टल में अगर कोई रह रहा है पढ़ाई लिखाई का। अ, तो मस्ती वस्ती भी कर लो यार, तो मतलब सर करके फिर मतलब जो है। यंग असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं या फिर जो आर्किटेक्चर टीचर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? यार पहले तो खूब अपना जो भी पढ़ा रहे हो उसमें अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ये मत सोचो कि स्टूडेंट बस यस सर ही कर रहे हैं, और
गाली दे रहे हैं भाई, गाली पड़ रही है तुमको, ये समझो बात। सबको क्योंकि दे रहे हैं। मैंने बहुत सारे देखा है यार, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है फैकल्टीज में, होता है मतलब मल्टीपल कॉलेजेस का भी, कि तो सब कुछ पढ़ा लूंगा, मतलब है ऐसा वाला कॉन्फिडेंस। अब भाई नहीं यार, मतलब तुम्हें पढ़ा होना चाहिए ना यार सब्जेक्ट, कभी ना कभी तो डिटेल में पढ़ाओ, और फोकस मतलब रहो कि कुछ कुछ सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज रहे, कि लोग भी वैल्यू करें। अब पता बहुत यार आल बाल बातें बोलते हैं, आई हैव सीन पीपल जो मोटिवेशन लेक्चर दे रहे हैं केवल क्लास में आके, ठीक है पढ़ा कुछ नहीं रहे, एक वो ग्रुप बना के तुम 4 ग्रुप बना लो 6-6 का, और एक एक प्रेजेंटेशन दे दो, ये अलग है जो मत करो भाई, मत करो, बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मत करो ये सब। सही से यार पढ़ा लो, मतलब काम भी, वर्किंग आज भी तुम्हारा कुछ बहुत ज्यादा तो है नहीं, है ना, डूएबल है। बाकी अपना थोड़ा लाइट रहो, बच्चे तो बच्चे हैं ही हैं, तो थोड़ा सा लाइटली लो चीजों को, उनको उतना ज्यादा मत डांट दो कि भाई दिक्कत ही हो जाए, और यार थोड़ा सा एम्पैथी जताओ। देयर आर सो मेनी थिंग्स, अगर किसी का लो टाइम चल रहा है स्टूडेंट का, लोग भाई डांट देते हैं यार कि करके रहा है ये, क्योंकि उनको नहीं समझ कि क्या होता है भाई फीलिंग लो, या फीलिंग डिप्रेस्ड एंड ऑल। लोग मजाक में ले लेते हैं कि यार ये तो आजकल बच्चों को कुछ बोल दो ये तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। भाई तुमको नहीं पता कि क्या होता है, मतलब सही बता रहा हूँ, कल कुछ हो जाएगा तो एकदम वालोगे तुम कि कि भाई हमें हमें तो नहीं पता, हमें तो कांटेक्ट नहीं किया था बच्चे ने, और सामने चाप दे रहे हो उसको। तो थोड़ा लाइट लो यार, पास फेल का उतना लोड नहीं है, एक बार पास भी कर दोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, और जेन्युइन जहाँ पे फेल करना होता है वहां पे तो करते नहीं हो, तो ठीक है ना। एंड आई ऑल्सो फील कि यार ट्रेनिंग वगैरह आर्किटेक्चर कॉलेज में कंपलसरी हो जानी चाहिए आफ्टर एवरी सेमेस्टर। 2 महीना बैठ के घर में दाल चावल खाने के लिए नहीं है छुट्टियां, मतलब क्योंकि वोकेशनल कोर्स की तरह अगर ट्रीट करें, और मल्टीपल ऑफिसेज में यू विल गेट 3-4 मतलब ऑप्शंस हर छुट्टियों में इंटर्नशिप करने का। अगर ये चीज हो जाती तो बहुत बेटर रहेगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी, एंड नेटवर्किंग के लिए भी, जॉब्स के लिए स्पेशली, क्योंकि प्लेसमेंट तो हमारे यहाँ होती नहीं है वैसे भी। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस सर, मजा आया काफी। थैंक यू आई भाई होप मेरे को बुलाने के लिए, मेरे को भी बहुत मजा आया, मैं तो मिस करता हूँ यार ये सब, मतलब भाई पुराने दोस्तों से बात करना, एक फ्री होके बात करना,